वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए, महादेव से शिव से जुड़ी हम आप लोग को कथा भेजते हैं, आप लोग कथा सुनिए। कहते हैं कि कथा में थोड़ा सा भी सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। एक घड़ी आधे में पुनियात। अब कथा जिस तरह हम भेजते हैं, अगर आप लोग उतने सुननी है तो भोलेनाथ सबका कल्याण करते हैं। अब एक दिन का बात था कि शंकर जी शिवपुर में बैठे थे, कैलाशपुरी में, और पार्वती जी को कथा सुनाते। पार्वती शिव जी देख रहे थे, देखो पार्वती, दुनिया में हम ही सबको बनाए, पृथ्वी पर कैसे कैसे लोग हैं। तो उसी समय नारद जी आ गए, नारायण नारायण करते। तो नारद जी भी बगल में खड़े थे। तो उसी में देख रहे थे कि एक सेठ जिंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, और उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन इतना वो कंजूस था, इतना कंजूस था कि उसके पास कोई बाल बच्चा भी परिवार नहीं थे। अब ये सब शिव पार्वती देख रहे हैं उसका लीला। तो वो कहीं बाहर गया था, बाहर से आते 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 एक जंगल पड़ा। वो जंगल में इतना ज़्यादा उसको भूख लगा था कि उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। देखते देखते तो एक पेड़ मिला, उस पेड़ पर पूरा पका पका खाली आम था। अब वो न आओ देखा न ताऊ नहीं, उसने ये ध्यान भी नहीं दिया कितना ऊपर हम चढ़ें, कितना तेज उसको भूख लगा था कि वो पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ने के बाद पेट भर तोड़ा, अवाम खूब पेट भर खाया। जब उसका पेट भर गया तब वो जब नीचे झांक रहा था तो ओह, इतना ऊपर हम चढ़ गए, अब कैसे उतरेंगे। तो अब उतरने के बाद एक कदम नीचे बढ़ाया तो कहा, हे महादेव, अगर हम नीचे उतर जाएंगे तो 100 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे और 100 नारियल मंदिर में चढ़ाएंगे। फिर थोड़ा सा जब देखिए, इसीलिए कहते हैं मंदिर में कहीं जाइए, अगर आप कुछ कह रही हैं तो उसको पूरा करिए, ना तो उसका फल दूना चौगुना चुकाना पड़ता है। तो इसीलिए मंदिर में, मठ में, कहीं भी जाइए, मुंह से कुछ मत निकालिए। अगर निकल गया तो समझो भगवान सुन लिए। फिर थोड़ा सा नीचे उतर तो कहे, भगवान हम 50 नारियल चढ़ाएंगे और 10 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। फिर थोड़ा सा नीचे होते, हे भगवान हमको उतार दीजिए, हे भोलेनाथ हमको उतार दीजिए, हम आपको फिर बोल रहा है कि 10 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे और 5 नारियल चढ़ाएंगे। अब जितना वो कदम नीचे उतारता था उतना भगवान से बोलता जाता था, हे भगवान, हे शिव शंकर, हमको नीचे उतार दीजिए, नहीं हम गिर पड़ेंगे, हम लखड़ा रहे हैं। थोड़ा सा पैर नीचे कर रहा तो उसका पैर लखड़ा गया। फिर वो नीचे उतर रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग जो दृष्टांत दे के हम आपसे लोग से बताते हैं तो आप लोग को समझदारी के लिए कहते हैं, इसलिए कि इसका दृष्टांत यही होता है कि अपने कर्म का फल है हर इंसान भोगता है। जब अगर हम अच्छे कर्म या बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल हमको भोगना पड़ता है। अब कि कोई मंदिर जा रही हैं, मठ जा रही हैं, कहीं देवस्थान में जा मनौती मान दी, अगर वो मनौती पूरा नहीं कर रही हैं तो उसका चौगुना आपको चुकाना पड़ेगा। तो अब वो नीचे उतरा तो कहे कि हे भगवान, अगर नीचे पैर मेरा उतर जाएगा तो हम एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे और एक नारियल चढ़ाएंगे। अच्छा, वो नीचे उतर गया तो आया तो सारे वृत्तांत अपनी पत्नी से बताया। उसकी पत्नी का चलो मंदिर में अब हम लोग चढ़ा जाएं। तो मंदिर में गई एक नारियल लेके, तो उसकी पत्नी कही कि थोड़ा सा माला फूल डलिया ले लो। तो कहा, चुप रहिए, माला फूल डलिया ले लो, एक नारियल कहें नारियल चढ़ाएंगे। और नारियल पंडित जी को दे के कह रहा है, पंडित जी ये नारियल जो है चढ़ा के अब फोड़ के हमको दे दीजिए। तो अब वो पंडित जी को समझ में आ गया कि ये जो सेठ है कितना बड़ा लालची है, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। तो कहा, पंडित जी कल हमारे घर में, अब फिर कहा एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, 56 प्रकार का भोजन कराएंगे। तो ब्राह्मण से पूछ रहा है कि पंडित जी आप कितना खाते हैं? कह रहे कितना खाएंगे, 2 रोटी थोड़ा सा चावल दाल। कहें ठीक, कल हमारे घर में भोजन करने आ जाइएगा। पंडित जी कहें ठीक है। अब पंडित जी उनके घर भोजन करने गए। जब भोजन करने गए तो 2 रोटी, थोड़ा सा दाल सब्जी दिया था। पंडित जी का और मन था खाने के लिए। अब ऊपर टाइम पूछ रहे, पंडित जी और रोटी लाएं? तो उसके सेठ कह रहे, अरे नहीं, पंडित बोले हैं खाली हम 2 रोटी खाते हैं, तो क्यों ज़बरदस्ती पंडित जी का पेट खराब कर रही हो। फिर पंडिताइन को नहीं देने दिया। पंडित जी का मन था कि 1-2 रोटी मिलता तो और हम खा लेते, लेकिन पंडित जी उतने में 1 गिलास दूध पी लिए
एक ठे कोई फल दे दिया जो कहे थे, अपना खिया के विदा कर दिए। अब नारद जी से महादेव बोल रहे हैं कि देखो महादेव, इसका फल ये कैसे भोगेगा। तो पार्वती जी कहें प्रभु इसका अर्थ क्या है। कहें देखती जाओ पार्वती, अब क्या क्या हो रहा है इसके साथ। अपना एक कर्म का फल, एक कंजूसी का फल कैसे चुकाएगा। इतना बड़ा दरिद्रपना कर रहा है कि एक ब्राह्मण को ही भोजन पेट भर नहीं कराया, और उसके बाद इसको कितना धन चुकाना पड़ेगा। तो अभी पार्वती जी देख रही हैं, नारद जी भी देख रहे हैं। देखिए आकाश कैलाश पर बैठे रहते हैं महादेव, और सारी चीज़ देख रहे हैं। आप कितना सत्संग कर रही हैं, कितना मंदिर जा रही हैं, कितना भगवान का जप कर रही हैं, कितना भगवान का नाम ले रही हैं, सब भगवान को पता चलता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको समय नहीं तो घर में बैठ के ही भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करिए, उसी का फल आपको मिल जाएगा। अब उसने क्या किया कि इतना तो बातें वो अपना भगवान शंकर जी पार्वती देख रही हैं। अब कुछ दिन बीता तो एक डाकू गांव में घूम रहा था। वो डाकू ब्राह्मण का साधु महात्मा का रूप बना लिया, और बनाने के बाद उसी सेठ के घर गए। और सेठ के घर गए तो सेठाइन कहीं कि भाई हमारे पास सब कुछ है महात्मा, हमारे एक औलाद नहीं है, हमारे घर में एक बच्चे का किरकारी नहीं है। अगर कोई ऐसा उपाय बताते, एक बच्चा मेरे घर में हो जाता तो कम से कम हमारे घर भी खुशियाँ आ जाती। तो कहें होगा बच्चा, लेकिन आपको 10 किलो सोना, 10 किलो चांदी और 10 लाख रुपया इतना देना पड़ेगा, और भगवान के खाते में जमा हो जाएगा तो आपको बच्चा हो जाएगा। अब उसे ठाइन कहें रुकिए। अब गई एक पोटरी में, खूब बड़के बड़के सोने का सिक्का 10 ठो ली आई, 10 किलो हो गया मज़े का। एक पहले का तो पहले वो चलता था सिक्का सोने का, वो लाई। फिर चांदी का ले आई, फिर 10 लाख रुपया भाई सेठ अलमारी में भर भर के रखे थे। 10 लाख रुपया सारा सामान लिया के और एक पोटरी में भर के महात्मा को दे दी। कहे महात्मा हमारे घर में औलाद हो जाएगा ना। कहे हाँ हाँ। वो अपन डाकू पूरा पाए के लेके चला गया। कहाँ का डाकू कहाँ का थे, लेके गया सब उसका। अब पूरे गांव में हल्ला मचे आगे, कोई अपना रूप बदल के, कोई सेठानी बेवकूफ़ सेठानी थी उनको ठग लिया। अब उस सेठ जी आए के सारे वृत्तांत कह रहे हैं कि बता ऐसे लोग दुनिया बेवकूफ़ होते हैं। कोई सेठाइन थी, उसके पास इतना पैसा था, कोई महात्मा बन के आया और उस सेठाइन को ठग लिया। तो कहें क्या बोल रहे हैं। तो कहें हाँ। कहें अरे वो तो सेठाइन हम ही हैं, हमसे आया था महात्मा, एक औलाद के लिए बोला था, हम ही दिए। हे भगवान तुमने क्या किया, हमारे घर को बर्बाद कर दिया। हमने तो भगवान के 100 नारियल माने थे, हमने भगवान के मंदिर में चढ़ावा माने थे, हमने नहीं चढ़ाया। तुमने क्या किया सेठाइन, तुम मेरा घर बर्बाद कर दी। बताइए तुम 10 गड्डी सोना, 10 किलो सोना, तुम 10 किलो चांदी, इतना नोट हम जिंदगी भर मर गए कमाते कमाते, और तुम क्षण में लुटा दी। तो कहें कि क्या करे सेठ, हम ही बेवकूफ़ थे, क्षमा करना, हम तो एक पुत्र के लालच में हम इतना उसको दे दिए। अब उस सेठ माथे पर हाथ धर के अपने कर्म का पछतावा करने लगा कि हम भगवान से कहे थे कि हे भगवान हम 100 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, 100 नारियल मंदिर में चढ़ाएंगे। हम उसके बाद 50 कहे थे, हम एक ब्राह्मण को अच्छे से भोजन नहीं करा सके। मेरे कर्म का फल हमको मिला है। आज हमारे घर से हम जिंदगी भर मर मर के कमाए थे, सारा अब सोना चांदी सब मेरे घर से चला गया, मेरे घर में नहीं बच पाया। अब वो पछताने लगा कि अपने कर्म का फल सब भोगता है, क्यों हम ऐसे भगवान से वादा किए थे, आज भगवान हमसे बदला ले लिए। तो आकाशवाणी हुई, भगवान कहते हैं हम बदला नहीं लिए सेठ, तुम्हारे कर्म का फल तुमको मिला है। तुम हमेशा इतना झूठ बोले कि हम 100 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, हम 100 नारियल, उसका फल तुमको भोगना पड़ा। देखो तुम इतनी तुम्हारे पास इतना धन होते हुए और तुम इतना ज़्यादा कंजूसी किए कि न कुछ दान करना, न धर्म करना, न किसी को देना न लेना, उसका फल तो तुमको मिलेगा ही न मिलेगा। आज तुम्हारा यह नतीजा है कि तुम्हारा धन ऐसे चला गया। तो कौन किया, उसके मन में कौन भरा, भगवान ही बुद्धि उसको भरने को दिए। डाकू बन के भगवान का ही लीला था। इसीलिए कहते हैं कि कहीं जाओ कुछ मत मांगो न कुछ कहो। अगर तुम कुछ कह रही हो कि हम भगवान को ये चढ़ावा चढ़ाएंगे, हम यहाँ जाएंगे मनौती, उसको पूरा करना पड़ेगा। नहीं करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। किस रूप में कैसे पैसा जाएगा
तुमको पता नहीं चलेगा। अगर ज़्यादा किसी से झूठ साच सच्चाई बोले तो डॉक्टर के पास चले जाएगा, अस्पताल में चला जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा बीमारी आ जाएगा, न होते हुए कर्जा ऋण लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि किसी का दोष नहीं देना चाहिए, अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, अपना कर्म अच्छा बना के रखो, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग, किसी का न बुराई न भलाई, दिन भर भगवान के नाम से। तो भगवान कहते हैं नाम है कलयुग में, नाम है अधारा है। कलयुग में जो मेरे नाम से उड़ता है बैठता है, सब कुछ अपना सर्वस्व हमको सौंप देता है, उसका कल्याण भोलेनाथ करते हैं। पार्वती भोलेनाथ कैलाश पर बैठ के मुस्कुरा मुस्कुरा के सब बातें सेठ कर देख रहे थे, सब भी। तो अंत में सेठ माथा पटक के रह गया। तो भगवान कहते हैं कि जो जैसा करने करता है उसके फल उसके आधार से मिलता है, और किसी को भगवान का दोष नहीं लगाना चाहिए। भगवान कहते हैं हम किसी को न दुख देते हैं न सुख देते हैं, जो कुछ मिलता है उसको अपने कर्मानुसार मिलता है। तो अब इसके आगे का कथा कल डालेंगे। देखिए हम कथा बहुत बड़ा तो नहीं डालते हैं, लेकिन आप लोग से बार बार कहते हैं कि आप लोग उसका सुना करिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपते त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय होता है। सत्संग कहते हैं ना कि एक घड़ी आधे घड़ी आधे में पुण्यात, एक घड़ी का सत्संग बहुत बड़ा होता है। इसीलिए आप लोग शिव से जुड़ी कथा है, आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, पुण्य की भागी बनिए।